हेलो क्लास 12 सेमेस्टर 4 की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत कुछ देना है अभी। तो आज लेकर आई हूँ हिंदी नाटक है अंधा युग, धर्मवीर भारती उसके रचयिता है। तो यहाँ से मैंने व्याख्या दे दिया है, प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए और वहाँ से पढ़ लीजिए। आज करेंगे हम 3 मार्क्स के प्रश्न। तो व्याख्या वहाँ से पढ़ते हो तो आप लोगों को बहुत आइडिया हो जाएगा कि आंसर किस तरह से हैं। और अगर 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं प्रश्न में या 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं तो आप सबके लिए सक्षम रहोगे अगर आप सारांश पढ़ लेते हो। तो सारांश पढ़िए प्लेलिस्ट में जाकर और व्याख्या भी पढ़ लीजिए, तो आप लोगों को आंसर करने में बहुत सुविधा होगा। तो चलिए 3 मार्क्स के प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा, एक जहर बुझे भाले से। तो यहाँ पे प्रश्न है, यह कथन किसने कहा। इसका आंसर होगा कथन के वक्ता युयुत्सु हैं। वक्ता के ऐसा कहने का कारण यह है कि युद्धोपरांत उसका कौरव नगरी में लौटना है, क्योंकि महाभारत युद्ध में वह अपने भाइयों के विपरीत पांडवों के पक्ष से लड़ा था। दूसरा नंबर है, किंतु वीर है उसने वह किया जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। उसने से सांकेतिक व्यक्ति कौन है, उसने ऐसा क्या किया है। इसका उत्तर है, उसने से सांकेतिक व्यक्ति अश्वत्थामा है। उसने पांडव शिविरों में आग लगाकर धृष्टद्युम्न और शतानिक और शिखंडी को घूंसों से मार डाला और स्त्रियों को हाथियों से कुचलवा दिया था। तीसरा नंबर प्रश्न है, मैं हूँ अमानुषिक। वक्ता ने अपने आप को अमानुषिक क्यों कहा, किन परिस्थितियों में उसने यह बात कही। उत्तर है, वक्ता अश्वत्थामा है। उसने अपने द्वारा किए गए अमानवीय कर्मों के कारण, जैसे पांडवों के शिविर में घुसकर निंद्रित बालकों और सैनिकों की हत्या करने के बाद स्वयं को अमानुषिक कहा। यह उसने अपराध बोध और पश्चाताप की स्थिति में कहा था। चौथा नंबर प्रश्न है 3 मार्क्स के लिए, क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को, मायावी है वह, रूप धारण करता है नित्य नए नए। इसमें पूछे गए हैं प्रश्न जिसका अति संक्षिप्त उत्तर है, प्रस्तुत अंश का वक्ता कौन है। उत्तर है, प्रस्तुत अंश का वक्ता दूसरा प्रहरी है। दूसरा है, तुमने से किसकी ओर संकेत है। तो उत्तर है, तुमने से पहले प्रहरी की ओर संकेत है। तीसरा है, पंक्ति का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत अंश में युद्ध के बाद कौरव नगरी में आगमन की घटना को दर्शाया गया है। 5वां नंबर प्रश्न है 3 मार्क्स के लिए, मैं भी सब सह लेता यदि सब उच्च श्रृंखलता दुर्योधन की आज मुझे इतनी घृणा तो ना मिलती अपने ही परिवार में। इसमें प्रश्न जो बनते हैं, पहला प्रश्न है, मैं और मुझे कौन है। उत्तर है, मैं और मुझे युयुत्सु हैं। दूसरा है, वक्ता के अपने परिवार में घृणा मिलने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर है, वक्ता के अपने परिवार में घृणा मिलने का मुख्य कारण महाभारत के युद्ध में उसका कौरवों का साथ ना देना था। तीसरा नंबर है, वक्ता की मनोदशा कैसी है। उत्तर है, वक्ता अपने आगमन पर मिलने वाले अपमान से विच्युत हो आत्मचिंतन ग्रस्त है। चौथा है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में के मन के व्याप्त पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। वह एक ऐसा पात्र है जो पीड़ा से ग्रस्त है। उसकी यह पीड़ा सत्य का साथ देने के परिणाम स्वरूप उपजी है। फलस्वरूप वह अपनों द्वारा तिरस्कृत हुआ है। यह किसे कहा गया है, या युयुत्सु के लिए कहा गया है। 6वां नंबर है, मैं अब भी अनाधिकारी हूँ। मैंने प्रतिशोध के लिए धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। इसमें जो प्रश्न बनते हैं, पहला है, प्रस्तुत पंक्ति का वक्ता कौन है। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का वक्ता अश्वत्थामा है। दूसरा है, पिता की पाप हत्या में पिता कौन है। उत्तर है, पिता की पाप हत्या में पिता गुरु द्रोणाचार्य हैं। तीसरा है, आपका से किसकी ओर संकेत है। उत्तर है, आपका से दुर्योधन की ओर संकेत है। 7वां नंबर प्रश्न है, 18 दिनों का लोमहर्षक संग्राम यह मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, वक्ता कौन है। उत्तर है, वक्ता संजय है। दूसरा है, 18 दिनों के लोमहर्षक संग्राम से किस संग्राम की ओर संकेत किया गया है। उत्तर है, 18 दिनों के लोमहर्षक संग्राम से महाभारत के युद्ध की ओर संकेत किया गया है। तीसरा है, मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया से क्या तात्पर्य है। उत्तर है, वास्तविकता से परिचय कराकर अपने कृतियों के परिणाम भुगतने से है। नंबर प्रश्न है, जीवन एक अनवरत प्रवाह है
और मौत ने मुझे बाँह पकड़कर किनारे खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे खड़ा हूँ और देख रहा हूँ। तो इस पंक्ति से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत अंश कहाँ से उद्धृत है? आंसर है, प्रस्तुत अंश अंधा युग नाटक के पंख, पहिए और पट्टियाँ शीर्षक से उद्धृत है। दूसरा प्रश्न है, वक्ता कौन है? उसने जीवन को अनवरत प्रवाह क्यों कहा है? उत्तर है, वक्ता वृद्ध याचक है जो प्रेतात्मा बन गया है। प्रेतात्मा बनकर वह एक ऐसी स्थिति में है जो जीवन से मुक्त हो चुका है और युग के अंधे समुद्र अर्थात सामने घट रही घटनाओं को देख रहा है, इसलिए उसने जीवन को अनवरत प्रवाह कहा है। 9वां नंबर प्रश्न है, कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। इस पंक्ति से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन है? उत्तर है, वक्ता विदुर और श्रोता गांधारी है। दूसरा है, मर्यादित आचरण कवच है से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, मर्यादित आचरण कवच है से तात्पर्य मनुष्य के नैतिक चरित्र और धर्म के पथ पर चलने का साहस है। उपरोक्त पंक्ति में तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत अंश में विदुर के माध्यम से धर्मवीर भारती ने युद्ध पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। युद्ध में योद्धाओं द्वारा पहना गया कवच उनके बाह्य कृत्यों को बचाने में सक्षम था, लेकिन उनके आंतरिक कृत्यों को नहीं। भीष्म, द्रोण जैसे महान योद्धा बाहर से अजेय कवच पहने हुए थे, लेकिन उनके भीतर का कवच यानी उनका आंतरिक शुद्धता और नैतिकता कमजोर था, जिसके कारण वे अपने कृत्यों के दुष्परिणामों से नहीं बच पाए। 10वां नंबर, किंतु आज तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस पंक्ति से प्रश्न बन रहा है। पहला है, वक्ता कौन है? उत्तर है, वक्ता कृपाचार्य है। दूसरा है, तुमको और मैं से किसकी ओर संकेत है? उत्तर है, तुमको से भिखमंगे और मैं से कृपाचार्य की ओर संकेत है। तो बच्चों, प्रश्न में अगर थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा क्योंकि टाइप करते समय मिस्टेक हो ही सकते हैं। तीसरा है इसका, प्रस्तुत अंश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत अंश में भिखमंगे द्वारा युयुत्सु से प्रतिशोध लेने की घटना का वर्णन है, जिसे सुनकर कृपाचार्य क्रोधित हो जाते हैं और भिखमंगे से यह कथन कहते हैं। 11वां नंबर है, योद्धा रहा हूँ मैं, आत्मघात वाली इस युधिष्ठिर की संस्कृति में मैं नहीं रह पाऊंगा। इस पंक्ति से प्रश्न बनते हैं। पहला है, मैं कौन हूँ? उत्तर है, मैं कृपाचार्य हूँ। दूसरा है, आत्मघात वाली युधिष्ठिर की संस्कृति से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, आत्मघात वाली युधिष्ठिर की संस्कृति से तात्पर्य युद्ध के बाद की टूटन, अर्थहीनता और नैतिक संकट से है, जिसमें विजेता और पराजित दोनों ही फंसे हुए हैं। 12वां नंबर प्रश्न है, तुम हो आत्मघाती, भटकोगे अंधलोकों में। पंक्ति का वक्ता कौन है? आंसर है, पंक्ति का वक्ता युयुत्सु है। दूसरा है, अंधलोक किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, अंधलोक धरती को कहा गया है, क्योंकि धरती पर व्याप्त अन्याय, अत्याचार, प्रतिहिंसा की भावना इसे एक अंधलोक में परिवर्तित करते जान पड़ते हैं। तीसरा है, आत्मघात की सजा क्या है? उत्तर है, आत्मघात की सजा अंधलोक में विचरण है। 13वां नंबर प्रश्न है, मेरा मरण तुमको मुक्त करेगा प्रेत काया से। प्रश्न है, मेरा कौन है? उत्तर है, मेरा श्री कृष्ण है। दूसरा प्रश्न, तुमको से किसकी ओर संकेत है? उत्तर है, तुमको से जरा की ओर संकेत है। तीसरा प्रश्न, पंक्ति का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत अंश में जरा के प्रेत काया से मुक्त होने के उपाय को दर्शाया गया है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका मरण जरा को प्रेत काया से मुक्त करेगा। 14वां नंबर प्रश्न है, जिसके पागलपन में मैंने क्या किया? केवल अज्ञात एक प्रतिहिंसा। इसमें प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, वक्ता कौन है? उत्तर है, वक्ता अश्वत्थामा है। दूसरा है, जिसके से किसकी ओर संकेत है? उत्तर है, जिसके से अंधायुग की ओर संकेत है। तीसरा है, पागलपन में की गई अज्ञात प्रतिहिंसा का क्या कारण था? उत्तर है, पागलपन में की गई अज्ञात प्रतिहिंसा का कारण अश्वत्थामा में युधिष्ठिर के अर्ध सत्य के परिणाम स्वरूप उपजी बदले की भावना थी, जो वर्तमान समय के प्रभाव अंधायुग का परिणाम थी। 15वां नंबर प्रश्न है, मैं अशक्त हूँ, मुझको ज्ञान रीति केवल आक्रमण की, पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। इससे प्रश्न बनते हैं। पहला है, वक्ता और श्रोता कौन है? उत्तर है, वक्ता अश्वत्थामा और श्रोता महर्षि व्यास हैं। दूसरा है, मैं कौन हूँ? उत्तर, मैं अश्वत्थामा हूँ। तीसरा, आक्रमण की रीति क्या है? उत्तर है, आक्रमण की रीति है कि युद्ध में एक बार आगे बढ़ जाने पर पीछे नहीं हटा जाता और चला दिए गए अस्त्रों को वापस नहीं लिया जाता। चौथा नंबर प्रश्न, पिता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है, पिता गुरु द्रोण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों, 15 प्रश्न को मैंने सॉल्व करके ला दिया है आप लोगों के लिए। इसे पढ़िए, 3 मार्क्स के हैं। इसी तरह से पूछे जाने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में भी।
तो आप लोग अच्छे से रेडी कीजिए। और भी सब्जेक्ट पे मेरा काम चल रहा है, मैं देने की कोशिश करूँगी, आप लोग कमेंट कीजिए, उसी हिसाब से मैं दूंगी। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन ठीक कर लेते हैं। निर्मल और आधुनिक की बुक का प्रॉब्लम चल रहा है ना आप लोगों के बीच में, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग चाहे आधुनिक हो या निर्मल हो, बुक में सिलेबस जब हमारा एक ही है तो हम किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। और मेरे हिसाब से मैंने जो 1-2 साल से देखा है, आप लोगों का सिलेबस जो चेंज हुआ है उसको देखते हुए मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि निर्मल की बुक से पढ़ना बहुत अच्छा है। जैसे मैंने हाल देखा है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर भी ठीक नहीं है उसके हिसाब से। तो कमेंट करते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पे।